गद्दाफी के शासन में लीबिया ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन और संक्रमण का अनुभव किया। गद्दाफी तब सत्ता में आया जब सितंबर 1959 में लगभग 70 सेना अधिकारियों के एक समूह ने लीबिया के शासक राजा इद्रिस प्रथम के लिए खिलाफ तख्ता पलट किया। इस तख्ता पलट को फ्री यूनिटिस्ट ऑफिसर्स मूवमेंट का नाम दिया गया, जिसके कारण अंततः पुराने शासनों और शासकीय निकायों को हटा दिया गया और क्रांतिकारी कमान परिषद आरसीसी ने पूर्व नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। शुरू में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि तख्ता पलट किसने किया, लेकिन आरसीसी द्वारा गद्दाफी को लीबिया की सेना का कमांडर इन चीफ घोषित किए जाने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि यह कार्रवाई गद्दाफी के आदेश के तहत की गई है। सत्ता स्थापित करने के कुछ दिनों के भीतर ही आरसीसी ने विदेशी शक्तियों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव और परिवर्तन शुरू कर दिए। विदेशी शक्तियां, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के साथ लीबिया के संबंध गद्दाफी के कार्यकाल के दौरान शत्रुतापूर्ण ही रहे, लेकिन वह किसी तरह से सोवियत संघ और अन्य अफ्रीकी और अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में कामयाब रहा। गद्दाफी मंत्रिमंडल की शुरुआत और ज़्यादा चुनौतियों में पुराने संविधान को ख़त्म करने के बाद नए ढांचे का निर्माण शामिल था। लीबिया के लोगों ने नए शासन के लिए कोई खास लोकप्रिय प्रतिरोध नहीं था, लेकिन गद्दाफी ने पुराने शासक में प्रतिनिधियों द्वारा स्थापित रूप से उत्पन्न किए जाने वाले सभी राजनीतिक चुनौतियों और संकटों को कम करना जरूरी समझा। इसीलिए प्रशासनिक शक्ति का एकीकरण और पूर्वी सरकारी प्रतिनिधित्वों का उत्पीड़न साथ साथ चला। गद्दाफी का मानना था कि प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार के मॉडल के रूप में अपर्याप्त था और इसलिए उसने जमीराना का गठन किया, जिसके बारे में गद्दाफी का दावा था कि यह सरकार की एक प्रणाली और लोकतंत्र का सर्वोच्च रूप है जिसमें लोग खुद राष्ट्रपति होते हैं। गद्दाफी ने यह तर्क दिया कि जमीरा में जनता के पास प्रतिनिधित्व या पश्चिमी लोकतंत्र के तहत जितनी शक्ति हो सकती है उससे कहीं ज़्यादा शक्ति है। जो प्रणाली शुरू की वह वास्तविक रूप से विरोधाभासी थी, क्योंकि जिस तरह से वह खुद सत्ता में आया था उस पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। लीबिया में कच्चे तेलों का एक महत्वपूर्ण भंडार था और तेलों की खोज में लीबिया के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को ही बदल दिया। गद्दाफी से पहले लीबिया का तेल उद्योग पर कम नियंत्रण था, लेकिन तेल अन्वेषण गतिविधियों में शामिल अधिकांश कंपनियां विदेशी थीं और यह समझ में आता था क्योंकि लीबिया के आवश्यक कौशल की कमी थी। लेकिन गद्दाफी द्वारा लीबिया की सरकार पर नियंत्रण करने के कुछ साल बाद उसने प्रशासन में तेल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसका लीबिया की अर्थव्यवस्था और विकास पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। गद्दाफी के 40 साल से अधिक के शासन में कई विवाद हुए जो उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा किए। इस विवादों की प्रकृति को देखते हुए वहाँ कभी भी अरब या यूरोपीय देशों के साथ स्थायी राजनीतिक गठबंधन बनाने में सक्षम नहीं हो पाया। कई अन्य चीज़ों के अलावा एक विदेश नीति तैयार करने में वो पूरी तरह से विफल रहने के कारण उसका शासन का अंततः 2011 के अरब बसंत के आगमन के साथ दुखद अंत हुआ। अरब स्प्रिंग हिंसक विरोध और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों की एक लहर थी जो 2011 की शुरुआत में ट्यूनीशिया में शुरू हुई
और जल्द ही उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के अधिकांश हिस्सों में फैल गई। ट्यूनीशिया में स्थिति के कारण राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया, लेकिन जैसे जैसे विरोध और दंगे ट्यूनीशिया से बाहर फैलने लगे वो और अधिक अशांत हो गए। लीबिया ने 1996 में अबुल सलीम जेल नरसंहार के पीड़ितों के परिवारों ने वकील फर्टी टर्बिल के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई, जो अदालत में नरसंहार के 1200 पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन को लीबिया भर में क्रोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए लीबिया सरकार ने टर्बिन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह एकदम गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि टर्निम के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाले बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और गद्दाफी की सेना द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई हिंसा के कारण विरोध प्रदर्शन जल्द ही लीबिया के सभी प्रमुख शहरों में फैल गया। शुरू में यह विरोध प्रदर्शन और दंगे टर्बिल की गिरफ्तारी और एकजुटता के लिए विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए खिलाफ हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन जैसे ही विद्रोह प्रदर्शन फैलने लगा और प्रदर्शनकारियों की सामूहिक गिरफ्तारी होने लगी, सत्ता परिवर्तन की मांग उठी। इस मांग और विरोध को दबाने के लिए गद्दाफी की सरकार ने गिरफ्तारियां और हिंसा का और सहारा लिया। इस समय स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, विरोधी सेनाएं बहुत मजबूत हो गईं और लीबिया सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर और भी ज़्यादा हमले करने लगे। विरोध प्रदर्शन और दंगे जल्द ही एक गृह युद्ध में बदल गए, जिसके परिणाम स्वरूप 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी को उसके गृह नगर सिरते में हत्या कर दी गई। धन्यवाद।